Good afternoon, all of. Today's topic is hypothesis in research. A hypothesis is a clear, testable statement predicting the relationship between variable in research. इसकी हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे. गुड हाइपोथेसिस की क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. टेस्टेबल होना चाहिए, इससे स्पेसिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. टाइप ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं. बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये हमारे हाइपोथेसिस हैं. ये हमारा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है. पहला हो गया बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. सेकंड है डायरेक्शन नेचर. थर्ड है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स. और चौथा है बेस्ड ऑन डेटा एंड टेस्टिंग. ये टाइप ऑफ हाइपोथेसिस हुआ. अब हम स्टेप देखेंगे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का. क्या क्या स्टेप है. आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम पता होना चाहिए. व्हाट क्वेश्चन आर यू आंसरिंग, कि क्या हमारा रिसर्च है, किस टॉपिक पे हमें रिसर्च करना है. सेकंड वन इज़ रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर. हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसकी एक बेस होनी चाहिए, जो लिटरेचर जो रिटन फॉर्म में होना चाहिए. एक तरीके से लिटरेचर रखा हो, उसका लिखा हो, उसका एग्जिस्टेंस कहीं से रेफरेंस लेकर हो. थर्ड है हमारा डिफाइन वेरिएबल, कि व्हाट आर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. फोर्थ है फ्रेम द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. क्लियर स्टेट एक्सपेक्ट आउटकम्स, कि हमें ये आउटकम्स कहाँ से मिले हैं. इंश्योर इट इज़ द टेस्टेबल. और ये इंश्योर कर लें कि जो हमने रिसर्च तैयार कर रखा है, रिसर्च की लिटरेचर तैयार कर रखी है, वेरिएबल डिफाइंस कर रखे हैं, वो टेस्टेबल है या प्रूफ किए जा सकते हैं. अब हम कैसे करते हैं हाइपोथेसिस, इसका प्रोसेस है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस. ये हमारे पाँच पॉइंट हैं. स्टेट H0 एंड HA. डिफाइन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सेकंड वन इज सेट सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इज इक्वल टू टिपिकली 5% एरर मार्जिन. एक तरीके से अगर हम 100% कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमारा 5% एरर मार्जिन में होगा. जैसे 5% अगर कोई एरर है तो उसे नेग्लिजिबल लिया जाएगा. थर्ड इज सेलेक्ट स्टैटिकल टेस्ट. मतलब हमने पीछे देखा था पिछले वीडियो में कि कई स्टैटिकल प्रोसेस है, स्टैटिकल टेस्ट हैं, तो उसमें हम कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं. स्टैटिकल का टी टेस्ट, एनोवा एंड जी स्क्वायर कोई भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा करेंगे, जिसमें यूज़ एप्रोप्रिएट स्टैटिकल मेथड्स यूज़ करेंगे. मेक ए डिसीज़न. हमें डिसीज़न देखना होगा. इसके लिए है इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एंड रिजेक्टेड H0 अदरवाइज फॉल इन रिजेक्ट. ये हम चेक कर लेंगे. हाइपोथेसिस टेस्ट प्रोसेस टेस्टिंग के ये प्रोसेस रहेंगे. इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमारा रिसर्च का क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम है हमारा. डज कैफीन इम्प्रूव मेमोरी रिटेनेशन. तो इसके लिए हम हाइपोथेसिस तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारा H नल होगा. कैफीन हैज़ नो इफेक्टेड ऑन मेमोरी रिटेंशन. H कैफीन इम्प्रूव मेमोरी रिटेशन. हम नल में रखेंगे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अल्टरनेट पे रखेंगे कि इफेक्ट पड़ता है. मेथड क्या कहता है. कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट कंपेयरिंग टू ग्रुप, वन विथ कैफीन एंड वन इज विदाउट कैफीन. एनालिसिस करेंगे, उसमें टी टेस्ट लेंगे. कई टेस्ट होते हैं, उसमें हम टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं. एनालिसिस करते हैं. इसके बाद कंक्लूज़न आता है. अगर जो हमारा मार्जिन है, जो हमने पहले बात किया था 0.05 मार्जिन होगा, वो चेक करेंगे. उसके बाद रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड कैफीन इम्प्रूव मेमोरी. अगर 0.05% से कम होगा तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उसके बाद कंक्लूज़न. ओके, थैंक यू.